नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि एक सीन ऐसा था जिसने बहुत सारे लोगों को रोमांचित किया। मजा आया सबको वो सीन देख के, मुझे भी बड़ा मजा आया। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया और मैंने आप लोगों से भी पूछा कि आपको अगर इस सीन से सुटेबल कोई गाना याद आता है तो जरूर शेयर कीजिए। बड़ा अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के कि सबने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने शेयर किए। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सीन को एंजॉय करने के लिए मेकर्स का धन्यवाद जिन्होंने ये सीन बनाया, और अनुज अनुपमा का भी। तो यहां से ही शुरू करते हैं आज के रिव्यूज का सिलसिला जो आप पब्लिक वॉइस वीडियो में भेजते हैं। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी हैं, सुनाती हूं आपको, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह की ढेर सारी नमस्ते। मेरी सारी बहनों को सुबह की गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी नमस्ते। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का एपिसोड देखा, मालती और बरखा अपनी खिचड़ी पका रही। मालती देवी बड़े इससे बता रही कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये बताऊँगी समय आने पे। ये और बरखा को समझ नहीं पड़ रही कि अपने लिए भी वो गड्ढा खोद रही है। अगर अनुपमा का नुकसान होता है या ये होता है तो बरखा का भी नुकसान होगा। बरखा को भी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। बस बहुत करो मेकर, बहुत हो गया। मालती देवी प्रकरण अब बंद करो, देखना नहीं है। बहुत ही घटिया, मतलब एक माँ ऐसे। अंजू मैडम, आपने कल कहा था ना कि मालती देवी अनुज की माँ नहीं है। सही बात है, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल मालती देवी अनुज की माँ नहीं है। वो कुछ तो भी अनुज से और अनुपमा से दुश्मनी निकालने आई है। अब इसका बांडा फाड़ करो और जीके को बुलाओ। जीके आने के बाद इनका ये और पैकअप करो। अभी बहुत हो गया, नहीं देखना, इरिटेट लगता है। मालती मेरे को देख के ही चिढ़ आती है। उसका नेचर और उसकी आंखें, वो मटकाना बहुत गंदा लगता है और बहुत बेकार औरत लगती है। इतनी तो माया से भी चिढ़ नहीं हुई थी जितनी मालती से हो रही है। माया खैर अपने बच्चे के लिए ये कर रही थी और उसको अनुज से प्यार हो गया था, वो उसमें उसकी ये क्या। पर मालती माँ होते हुए भी माँ के नाम पे एक धब्बा और कलंक है। एक माँ ऐसी नहीं हो सकती। भले ही बाद में बच्चा मिल भी गया हो तो उस बच्चे के लिए प्रेम और ये तो अपना बदला निकालने के लिए बाद में पता चलेगा, ये वो ऐसा कुछ ना दिखाए। भगाओ इस मालती को, बहुत हो गया मालती प्रकरण। और आज अनुज और अनुपमा का वो वाला सीन बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने जिस तरह से उस लड़की को डांट पिलाई और ये करा, अब ऐसा ही उन्होंने पाखी के साथ भी करना चाहिए। पाखी को भी उसकी औकात और उसको ये करना चाहिए, भगा देना चाहिए कापड़ या उससे। वाकई में आजकल के बच्चों को और ख़ास करके बड़े घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा घमंड और ये रहता है। उन्होंने देखा नहीं बुढ़ापा, और ये बहुत बुरा लगा ये सीन देख के। पर अनुज अनुपमा ने जो एक्शन लिया वो बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगी कि अब पाखी, बाल्टी और बरखा को, इन तीनों को भगाओ। बहुत हो गई इन चुड़ोला का राज, अब नहीं देखना है। और मान को अलग मत करना प्लीज़। भले मेरे को अमेरिका का ट्रैक नहीं देखना है, पर मान को साथ में ही देखना है। ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये करेंगे। ना ही छोटी अनु के दिल में अनुपमा के लिए नफरत भरना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ ये ना दिखाएं। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो का। हमेशा की तरह आपका ऑडियो ऐसे दिल से निकलता है कि मालती देवी को हटा दो, मालती देवी नहीं चाहिए, नागिन नहीं चाहिए। बहुत आप दिल से बोलती हैं और मुझे अच्छा लगता है आपका ऑडियो, जिस तरह से आप अपनी बात को कहती हैं। इस बार फिर से आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह दी हैं, मजा आया सुन के। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी जी, मनीषा जी, वर्षा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। महिमा जी, इतने प्यारे शब्दों के साथ बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज अनुपमा अगर देखा जाए तो दोनों पागल हैं। अनुपमा सब गड़बड़ करती रहती है और इतना करती है गड़बड़ कि क्या बताएं। फिर उसको सुधारने का प्रयास करती है और अनुज को क्या ही कहें। जो अनुपमा ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। अब तो अनुज जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। उसकी अपनी कोई बात ही नहीं है। वो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे अनुपमा खुश होती रहे, बस।
रही बात मालती देवी ने जो अनुपमा को कहा, सही है। अब झेलो अनुपमा मैडम, बहुत चली थी ना मेरी गुरु माँ मेरी मेरी गुरु माँ करती हुई। तुम्हारी गुरु माँ तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचे तब सही है। अनुपमा को कोई एक्शन नहीं लेना है, ना पाखी के लिए और ना ही बरखा और मालती के लिए। वर्षा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, छोटी के बारे में बहुत अच्छा लगा। आपकी एक एक बात सच है। महिमा जी, इतना गुस्सा मत किया करिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। महिमा जी, मालती का चेहरा किसकी वजह से देखना पड़ रहा है? अनुपमा की वजह से। क्यों उसको ढूंढती घूम रही थी? आज एपिसोड देखा, टीटू डिम्पी को याद कर रहा है। अरे तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या? अरे इस सिरफिरी लड़की से दूरी रहो तो अच्छा है। समर के समय भी सब सोचते रह गए थे कि इसकी शादी समर से ना हो, पर अनुपमा की जिद की वजह से वो शादी हुई, और उस शादी से एक भी इंसान खुश नहीं था। किसी को भी खुशी नहीं दी थी इस डिम्पी ने, यहाँ तक कि समर को भी नहीं। अगर एक पहलू पर आइए तो डिम्पी किस रिश्ते के लिए अच्छी थी? ना माँ बाप की हुई, ना ससुराल की हुई, और तो और अनुपमा जैसी सास तक की नहीं हुई। हमको डिम्पी पर जरा भी विश्वास नहीं है कि वो सुधरने वाली है। ये अनुपमा टीटू की जिंदगी भी बर्बाद करवा देगी, ऐसा हमको लगता है। टीटू डिम्पी को प्यार करता है, जबकि अभी तक डिम्पी के मन में कुछ नहीं है। अनुपमा ने टीटू को बहुत अच्छे से समझा दिया, अच्छा लगा। बा डिम्पी एक दूसरे को देख रही हैं। डिम्पी वनराज से बात करना चाह रही है, पर वनराज बिजी है अभी। डिम्पी जाने के लिए परेशान है, तो काव्या ने समझा दिया कि अनुपमा है ना, वो जितना अच्छा नाचती है उतना अच्छा नचाना भी जानती है। मालती अनुपमा की धमकी से कुछ परेशान है। बरखा ने मालती को और पानी पर चढ़ा दिया, तो मालती के हिसाब से वो तो वक्त पर पता चल जाएगा कि कौन क्या करता है। खाना ऑर्डर पर जो कन्वर्सेशन था अनुज अनुपमा का, वो बहुत अच्छा लगा। इन दोनों की बप अच्छी लगी। रेस्टोरेंट में एक लड़की एक बुजुर्ग से बदतमीजी कर रही थी, यहाँ तक कि थप्पड़ मारने जा रही थी। तभी अनुपमा का चिल्लाकर बीच में आना। उस बदतमीज लड़की ने उस बुजुर्ग को नौकरी से निकालने को कहा। अनुज अनुपमा ने माफ़ी मंगवा दी उस बदतमीज लड़की से। अनुज अनुपमा यही काम पाखी से क्यों नहीं करवा पाते हैं? उसको क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? ना ही कोई सज़ा दे रहे हैं, आखिर क्यों? पाखी पर अगर लगाम न लगाई गई तो छोटी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो है अनुपमा, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। और अनुपमा का भरपूर सहयोग देकर जो जो भरपूर सहयोग दे रहे हैं उसको अनुज, वो भी पूरा जिम्मेदार है, अनुपमा का जो सहयोग करते हैं। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आपने डिम्पी के बारे में काफी कुछ कहा है और पहले भी आपने कहा है। मैं आपसे इस बात में सहमत हूं, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो डिम्पी है वो ठीक है, एक टाइम पे सुधर जाते हैं, क्योंकि डिम्पी का पैटर्न वही है, उसकी नेचर ही ऐसी है। जब पॉइंट आता है तो वो अपनी नेचर के हिसाब से रिएक्ट करती है, उसको नहीं सहन करना आता, और ये बात पूरी तरह से सच है। तो अगर वो टीटू की भी शादी हो जाती तो टीटू के लिए चिंता का जो है विषय है कि टीटू भी समर की तरह फिर ऐसे ही करता रहेगा जैसे समर बेचारा पिसता रहा। तो आपके इस पॉइंट से मैं सहमत हूं। बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें मैं कोई भी बात नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा मैंने, तो सबसे पहले कहूँगी कि कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। कुमुन्नी जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। वो आपने कहा था कि बांसुरी वाले के जो आपने एग्जाम्पल दिया था, वाकई में ये अगर इतना बातों से समझ में आ जाता किसी को, तो सच है कि बांसुरी वाले ने महाभारत ही नहीं होने देती, नहीं देते। तो वाकई में बहुत सही था आपका वो पॉइंट, बहुत ही अच्छा लाजवाब था। हमेशा ही आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती, वाकई में बहुत सही। और बाकी सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। रेखा ख्याति जी, बाकी जो नए लोग हैं, मनीषा जी, ख्याति जी, महिमा आपका भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लाउड था और बहुत सही था। बहुत आपका गुस्सा भी दिखा, वो भी बहुत सही था। जायज है गुस्सा भी आना, शो को हम बहुत दिल से देखते हैं, और उसमें अगर कुछ गलत दिखाते हैं तो वो तो मुझे लगता है भाई हमारा हक है। तो वो दूसरी बात है कि बाकी सबकी नए लोगों ने भी बहुत अच्छा अपना ऑडियो में बहुत अच्छे उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। संदीप जी, आपकी भी बात बहुत अच्छी थी। और बाकी का कहूँगी कि शो में जो आज दिखाया कि
यानी बहुत अच्छे से अनुपमा ने टीटू को समझाया, बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उसको अपनी बात समझाई कि नहीं तुम भी सही हो और बाप और वनराज भी सही है, क्योंकि स्वाभाविक से बात है, उनकी चिंता है। वो जो उसने बताया तरीका कि एक जनरेशन गैप भी है ना उनके उसमें, तुम्हारे इसमें समाज, तुम हम एक दिन में समाज की सोच नहीं बदल सकते, जो भी बहुत अच्छे तरीके से टीटू को समझाया। टीटू समझा भी और कहा भी कि तुम्हारे इसमें फेस, चेहरे पे, आंखों में मुझे चिंता दिखती है, चाहत नहीं। तो वो भी बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ही समझा सकती है, वरना वनराज तो सिर्फ कॉलर पकड़ के धक्के मारने में ज़्यादा बिलीव रखता है वो, और उसी को अपना एक बना दिया, एजेंडा बना के रखा। वो अलग है, वनराज शाह अलग है। अभी देखते हैं वो कैसे इन लोगों को समझाती है अनुपमा, आगे आगे दिखाएंगे वो। और आज जो शो में यानी उसके बाद जब और वो काव्या और उन लोगों की बातें, वो थोड़ा सा वनराज को वो कहना चाहती है डिम्पी पर, वनराज ध्यान नहीं दे रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है डिम्पी को। देखते हैं अभी डिम्पल भी कम कंट्रोल कर रही है गुस्से पे, जो भी है वो बाद में देखेंगे उनका। और फिर आज वो बहुत अच्छा लगा, अनुज की सरप्राइज डेट, आज अनुज अनुपमा को उसने बुलाया, उन लोगों की बातें। तो ये है ना, मान मान को हम अभी जब भी साथ देखते हैं ना, तो वाकई में एक अलग से सुकून आता है और एक अलग चेहरे पे वाकई में इनको, इनके सीन को देख के मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर इतना अच्छा शो में अगर इतना अच्छी जोड़ी को क्यों अलग करना चाहते हैं मेकर्स, तो पता नहीं क्यों बार बार ये मन में कि मान अलग हो जाएंगे, मान सेपरेट हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, मुझे हमको भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ तो बस यही है, कैसे है ना शो में पॉजिटिविटी लोग की, इनको देख के खुशी होती, इनके रोमांस के सीन देखकर चलता, ये साथ में भी किसी से, जैसे अभी वो रेस्टोरेंट में देखा कि वो उस लड़की को सबक सिखा रहे हैं जो बदतमीजी करती है उस बुजुर्ग से, बुजुर्ग जो वेटर है उनसे। तो वो वहाँ भी वो दोनों इतने अच्छे कहने इस टाइप के भी वो करे, तो भी बहुत अच्छा लगता है। मान को हम साथ में ही देखना चाहते हैं, और नहीं होंगे रेखा जी, मान अलग नहीं होंगे, साथ में ही रहेगी। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो अलग होंगे, जैसे दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है वो हमको अभी शो में इंटरेस्ट लाने के लिए जो भी है, तो वो सही कहा था कल महिमा ने कि मान अगर है तो टीआरपी है, नहीं तो सच्ची में टीआरपी जाएगी। और वैसे भी जा ही रही है, जो हमेशा ऐसी इनको अलग अलग दिखा रहे हैं, अलग बार बार ये सब मालती दी जी को वगैरह, तो इन लोगों को सबक तो होना ही चाहिए। और आज आपने कहा बहुत अच्छा लगा, आपका वो हेडिंग पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा कि पाखी की बहन को अभी सबक सिखाया, तो अभी पाखी की बारी है, तो पाखी को तो थ्रो आउट ही करना है, बहुत है, निकाल के फेंकना ही चाहिए अब घर के बाहर, बहुत ज़रूरी है। पाखी को इस तरह से जब सबक सीखना ही चाहिए, क्योंकि कोई और कोई कोशिश भी नहीं करता। कल सही कहा आपने, बा ने वनराज से कहना चाहिए ना, वनराज ने अपने बेटी से बात करना चाहिए कि ये क्या तरीका, वो कुछ तो बोलना चाहिए ना किसी ने। पर कोई सब अपने अपने इसमें लगे रहते, तो फिर अनुपमा ने भी आप छोटी के लिए, अपनी बेटी के लिए तो डिसीजन लेना चाहिए कि उसको बाहर ही निकालना चाहिए। बहुत गलत किया पाखी ने, बहुत गलत कर रही, वो भी देखेंगे आगे क्या होता है। पर हाँ, किसी ने कहा था कि माँ अनुज दूसरी की, अनुज की लाइफ में कोई दूसरी लड़की आएगी, शादी होगी, तो नहीं, ये भी गलत अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करे मालती देवी, कुछ भी करे, पर अनुज अनुपमा शायद सेपरेट हो ना हो मुझे नहीं पता, वो तो होंगे नहीं पता है, पर फिर भी मान की अनुज की लाइफ में कोई और आएगी ही नहीं, वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मालती देवी कुछ भी कर ले, नहीं होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। पर अभी ठीक है, थैंक यू सो मच अंजू जी, थोड़ा टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं अभी, दोपहर में किसी के ऑडियो, आपके भी वीडियो नहीं सुन पा रही, थोड़ा बिजी है मैं क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में भागवत सप्ताह शुरू है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सहकार्य करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा बिजी रहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा। और आप बहुत अच्छे से गाइड करती है सबको कि र्यूमर्स हैं और इन पे मत जाइए, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप भी काफी सोशल मीडिया पे मुझे लगता है एक्टिव है, क्योंकि आपको काफी चीजें पता चलती रहती है और आप शेयर भी करती हैं। बाकी जो आपने वनराज के बारे में और अनुपमा के बारे में कहा वो भी सही है, क्योंकि वनराज को तो सिर्फ गुस्सा ही करना आता है, किसी चीज का सोल्यूशन तो होता नहीं है, घर बैठ जाता है, जब बड़ी प्रॉब्लम आती है बीमार हो जाता है, मगर जब गुस्सा आता है तो ऐसी बातें करता है जैसे पता नहीं कहाँ का रईस ज्यादा है, कि अभी का अभी जैसे बंदे को उखाड़ के फेंक देगा, जैसे टीटू को धमकी दी कि नाचने के लायक भी नहीं रहेगा। तो ये धमकियां आती कहां से, ये मेरी भी समझ में नहीं आता है। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था और हमेशा ही आप बहुत इनपुट्स के साथ अपना ऑडियो भेजती हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंशु मैम। महिमा, आपने जो कल कहा कि
कोई कोई अच्छा रिव्यू दिया है, जैसे कभी किसी को गुस्सा आया है, कोई सबसे ज़्यादा गुस्सा किया है। तो मैं आई नो इसलिए मैं समझ गई थी कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आया था। कल सबका रिव्यू सुना तो मुझे अपने पे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। लेकिन रियलिटी है कि मैम कभी-कभार ऐसा होता है ना, देख कर ही आदमी, और हर स्टोरी को ऐसे रिवील किया जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का स्टोरी क्या होने वाला है। इसी वजह से गुस्सा आया था मैम, और कोई बात नहीं। लेकिन आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा देखकर। और सबसे ज़्यादा अनुज और अनुपमा का जो डिनर प्लान जो था, वो डिनर के लिए बुलाते हैं और फिर लोग खाते हैं, थोड़ा बहुत किसिंग पार्ट होता है, मतलब उनका रोमांटिक मोमेंट होता है और बातें होती है, वो अच्छा लगा देखकर। और वो चिढ़ाते हैं कि क्या ये चटनी थेपला, ये मतलब मेथी और सब कुछ, मतलब उसको चिढ़ाते हैं। तो बोलते तुमको सब्जी वाले से शादी कर लेना चाहिए था। तो बोलती है भक्त करके, तो वो बोला बहुत अच्छा लगा देखकर, वेरी यूनिक है कि बहुत। लेकिन अभी ऐसे दिखाया जा रहा है कि बार कभी रोमांटिक मोमेंट, कभी उनके साथ सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ अनुज के साथ ऐसा करेंगे कि अनुपमा फिर टूटेगी, क्योंकि इंडिकेशन यही जा रहा है कि इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन अभी इस स्टेज पे ऐसा जैसे दिखाया जा रहा है कि बहुत कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है। आई नो इट कि मुझे ये नेगेटिविटी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ इंडिकेट ऐसा ही कर रहा है कि वो अमेरिका जाएगी और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अनुज इंडिया आ जाएगा और अनुपमा वहीं रह जाएगी। अब आगे का देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके ज़्यादा बोलना कोई राइट नहीं है। जो प्रेजेंट का है वही वाला स्टोरी को रिवील करना वही चीज़ सही है। जैसे कि समृद्धि दीदी बोलती हैं कि आगे का स्टोरी जो दिखाया जाएगा उस बेस पर बोला जाएगा स्टोरी। तो यही कहना है कि पुरानी पुरानी चीज़ को अभी आगे का पुराना सिस्टम या प्रोमो देखकर हम लोग जो काँप जाते हैं, वो नहीं करना है। जो आगे का स्टोरी होगा वो आगे दिखाया जाएगा। और आज सबसे ज़्यादा मतलब इंडिकेट किया, बापूजी को बोल रही है कि पाकी ने सही किया, पाकी ने ठीक बताया। मैं पूछती हूँ पा को, आपको सारी बहुएं क्यों गलत दिखती है? कभी किंजल दिखती है, कभी अनुपमा दिखती है, कभी काव्या गलत दिखती है, कभी मतलब डिम्पी दिखती है, ये क्या है? अनुपमा को आप बेटी मान ली है तो उनके घर में गए, अपनी पोती को खड़े होकर 2 थप्पड़ नहीं मारने सके कि तुम्हारे दादा दादी यहाँ आए हैं, तुम्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आए हैं। वो तो आप बोलने से रही। 10 लाख का जो चेक वाला जो था, आपने अपने बेटे को बताया नहीं। मतलब आप अपने घर की बेटी के लिए सर पर पंख लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जितने भी पंख लगाने हैं आप पाकी को लगा रहे हैं और डिम्पी को आप डिमोडेट कर रहे हैं। बेचारी वो तो अभी तक समर को भूल नहीं पाई है, समर के बेबी को पेट में हैक कर रही, मतलब हैंग करके रखी है। इसका मतलब आप समझिए कि समर से वो कितना प्यार करती है। अगर वो चाहती समर के जाने के बाद बेबी को गिरा भी सकती थी, लेकिन उसका प्यार सच्चा है, इस वजह से वो समर की बेबी को भी हैंडल कर रही है अंदर में और संभाल भी रही है। ये चीज़ अब समझ नहीं आया। बात सच में बोले ना, बाप पाकी और वनराज तीनों एक ही कैटेगरी है। यहाँ तक कि वनराज क्या बोलते हैं से बात करने जाती है कि पापा बोलकर, तो बोला नहीं अभी बस। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं वनराज? मुझे तो बोलना पड़ रहा है कि अनुपमा को जाकर एक बार कच्चा चिट्ठा उनका उतारना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाना चाहिए। और एक और चीज़ कहना है कि डिम्पी को अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह से वो डर के नहीं जा रही है टीटू के पास, और टीटू को अनुपमा समझाई कि डिम्पी आएगी, सीखेगी, सिखाएगी और सीखेगी भी, तो वो अच्छा लगा देखकर। आई विल वेरी कॉन्फिडेंस। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है। आप ही रिव्यू दीजिए मैम, उस हिसाब से हम लोग बताएंगे। मुझे इतना ही कहना। और बाकी का जो आपने कहा है वो चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि जब रास्ते में बदतमीजी लड़कियों को, बदतमीज लड़कों को अनुपमा सबक सिखाती हैं, तो अपने घर की बेटी को भी, पाकी को भी वैसे सबक सिखाए, तो मैं मानूंगी कि ठीक है, आप अपनी घर की बेटी के साथ भी इस तरह का ट्रीट करती है जैसे बाहर वाले की ट्रीट
सीधे एक ही बात बोले अनुज को कि आप सोशल मीडिया में इसका क्लिक करिए कि ये ऐसे करती है अपनी माँ बाप के साथ, अपनी बहनों के साथ, तो उसे भी समझ में आएगा कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, मतलब बाकी के भी, सब उनसे कट आउट कर लेंगे कि अपने घर में इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ करती है, अपने बेबी के साथ मतलब अपने घर में छोटी बहन के साथ करती है, तो कुछ असर पड़ेगा। जब खुद को डिमोडेट किया जाएगा सबके सामने, तो वो अपनी सही सही हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ तो दिखाएंगे नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि कल वो जो छोटी के अनु के साथ बोले, उसी समय अनुज कपाड़े और अनुपमा उनका बक्सा उठाए और बाहर फेंके, तब जाके ये स्टोरी को कुछ तड़का मिलेगा। पर देखते हैं राजन सही क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। उससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं मैम। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है डिम्पी और पाखी के कंपैरिजन में, जो बा और वनराज का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही आपने बात कही है कि पाखी इतनी सारी गलतियां करती है, उस पर कोई पहरा नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर डिम्पी कुछ ना करके भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो जा नहीं सकती बाहर, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मगर आपने जो दूसरी बात कही कि अगर डिम्पी समर से प्यार नहीं करती होती तो उसके बच्चे को गिरा देती, ये मुझे नहीं लगता। कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं गिराएगी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। ये हमने बहुत रेयर केसेस देखे हैं, और डिम्पी की ऐसी कोई मजबूरी है भी नहीं कि बच्चे को गिरा दे। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। बाकी आपका ऑडियो सही है, अच्छे से आपने अपनी बात कही है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी सहेलियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जैसे तपिश ने अनुपमा से बात की और अनुपमा ने तपिश से बात की, उन दोनों ने एक दूसरे को समझा और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तरफ जो वर्षा और मालती देवी खिचड़ी पका रही थी, ये दोनों का तो रोज़ का ही काम है। और आज अनुज और अनुपमा का सीन बहुत अच्छा लगा, जो अनुपमा को वो डेट पर लेकर गए और बहुत अच्छे सीन थे। और जो सीन हो रहे थे उसमें कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट हो ही जाता है। जो लड़की बहुत ही बदतमीज़ थी, एक बुजुर्ग से बात कर रही थी, अनुपमा ने और अनुज ने बहुत अच्छे से उन दोनों को उसको समझाया। फिर बाद में उसने हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग से माफ़ी भी मांगी। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही है कि मालती देवी अनुज की दूसरी शादी कराना चाह रही है। और ये मैंने ऑडियो 4-5 दिन पहले भी बनाया था, लेकिन आपने मेरा जो ऑडियो था वो पुराना भेज दिया, फिर से रिपीट कर दिया। जो मैंने कल भेजा था वो आपने नहीं भेजा। उसमें मैंने यही चर्चा की थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि अनुज और छोटी के साथ कोई हादसा हो वहाँ पर अमेरिका में, और अनुपमा को कोई सदमा लग जाए कि उन्हें कुछ हो गया है जिससे उसकी ज़्यादा जा सकती है। और दूसरी तरफ अनुज और छोटी समझें कि अनुपमा को कुछ हो गया है जिसकी वजह से अनुज डिप्रेशन में चला जाएगा। और कह रहे हैं कि जो दूसरी लड़की की एंट्री हो रही है उससे मालती देवी उसकी शादी कराना चाह रही है, तो वो लड़की ही उसे अनुज को मूव ऑन होने में उसकी मदद करेगी। तो ये बात बहुत गलत दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अनुज ने 26 साल अनुपमा का इंतज़ार किया, क्या वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसको अपना प्यार ही याद नहीं रहेगा, तो वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी कर लेगा? यार अनुपमा कितना कुछ सहेगी इस सीरियल में, उसे देखकर बहुत ही मन को दुख लगता है। उसका भी तो दिल है, कितनी बार उसका दिल तोड़ोगे। और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा दिखाना नहीं चाहिए दूसरी शादी, मतलब ही नहीं बनता दूसरी शादी का। और जो अनुपमा का इन्होंने प्रोमो दिखाया अमेरिका में, और अनुपमा का जो हाल था वहाँ पर हमसे देखा नहीं जा रहा था। और मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आपको याद होगा कि जब समर की डेथ हुई थी तो केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने देविका की एंट्री की थी, तो तब तो देविका ने बड़े रौब से मालती देवी से कहा था कि आप भी जहाँ हैं और मैं भी जहाँ हूँ। तो हमें सिर्फ इन्होंने 2-3 दिन के एपिसोड में ही सिर्फ देविका दिखानी थी, अब देविका कहाँ चली गई?
देविका होती तो वो अनुपमा की मदद करती। और शो है, आगे देखते हैं राजन शाही जी क्या करते हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब से समर की डेथ इन्होंने दिखाई है, तब से सब सिर्फ हमें सीरियल में लड़ाई झगड़े और क्लेश ही दिख रहे हैं। राजन शाही को जहाँ कोई स्टोरी नहीं मिल रही है कि कोई हम स्टोरी दिखाएं अच्छी सी, थोड़ा सा तो फोकस करना चाहिए यार मान पर। मान की भी तो कोई स्टोरी दिखानी चाहिए, उसकी इन तीनों की कोई ना कोई स्टोरी अच्छी सी दिखानी चाहिए। ये कहते हैं, मैंने थोड़ा कुछ दिन पहले इंटरव्यू में पढ़ा था कि राजन शाही ने कहा था कि थोड़े समय के लिए दूरियां आएंगी लेकिन फिर इनका मेल हो जाएगा। अरे अरे, जब दूसरी शादी ही हो गई तो मेल कहाँ से होगा उन दोनों का? हद है यार, कितनी बार ये इन दोनों को सेपरेट करेंगे, कितनी बार ये सब कुछ करेंगे उन दोनों में। जब से समर की डेथ हुई है तब से इनकी टीआरपी गिरकर तीसरे चौथे नंबर पर ये शो पहुंच गया है, जो कभी पहले नंबर पर हुआ करता था। और राजन शाही कहते हैं कि पहले हम इनका सेपरेट करते हैं, फिर बाद में इनका मेल करते हैं और टीआरपी बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये दूसरी शादी इनकी पसंद आएगी कि टीआरपी बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है कि ऐसा देखकर लोगों ने ये शो देखना ही बंद कर देना है। बस मैं यही कहना चाहती ही अंजू मैम, अगर मुझसे कोई गलती से कुछ बोला गया हो तो प्लीज़ माफ़ करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके ऑडियो के लिए। और आपका ऑडियो अगर कुछ मिसप्लेस हुआ तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे क्योंकि अभी आपका नया ऑडियो है तो अभी इतना शायद टीम को रजिस्टर नहीं हुआ होगा, पुराना ऑडियो चल गया होगा। बाकी मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी अभी आई हैं, तो बाकी सबको तो मैंने बहुत बार कहा है, आपको भी कहूंगी कि हम लोग मेकर्स को ब्लेम करते रहते हैं, हम लोग टीआरपी करते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हम लोग शो को एंजॉय करें, हम लोग शो को डिस्कस करें। मैं सिर्फ यही कहती हूँ, क्योंकि अगर मेकर्स या स्टार प्लस चैनल ये शो नहीं बनाता तो हम आज कहाँ मिलते, हम कहाँ अनुपमा डिस्कस कर रहे होते। किसी ने इस चीज के लिए एफर्ट्स किए हैं, अपने बिजनेस के लिए किए हों या किसी भी तरीके से किए हों, एक एफर्ट है। उस एफर्ट के बाद ही ये सब कुछ चर्चाएं हो रही हैं, तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। टीआरपी कितनी गिरी, टीआरपी कितनी गिरी, टीआरपी कैसे जाएगी, इन बातों की चिंता क्यों करनी है हमको। हमें अपनी अनुपमा अनुज को देखना है कि उनकी कहानी कहां जा रही है। उसमें अगर होता है तो हमें गुस्सा भी आएगा, हम बोलेंगे भी पाकी को डांटो, इसको करो, अनुपमा बहुत घटिया है, अनुज बहुत घटिया है, या जो भी हमने बोलना है, बा खराब है, ये सब हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहानी हम सबके बीच में से ही निकल रही है। तो मैं यही सजेशन दूंगी आपको। बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टीआरपी, मेकर्स ने ये कर दिया, मेकर्स ने वो कर दिया, मेकर्स तो करेंगे ही अपने फायदे के लिए। अगर फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो वो भी उनका ही होगा। हमारा नुकसान यही है कि हमें शो देखने को नहीं मिलेगा, और क्या नुकसान है हमारा, हम कोई और देख लेंगे, हम फिर कोई और अनुपमा ढूंढ लेंगे। तो मेरे हिसाब से इन बातों पे अपनी एनर्जी बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, स्टोरी पे ध्यान दीजिए, जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है। तो मैं यही कहूंगी, सबके लिए कहूंगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑडियोज आते थे, अभी भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि इस पे एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच कुसुम जी इस टीम में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका 2 रिव्यू भी देखे कि पाखी जैसी बदतमीज लड़की को अनुज और अनुपमा ने सबक सिखाया, और दूसरा कि मालती देवी कुछ पका रही है। अंजू जी, मालती देवी के बारे में पहले कहूँगी कि वो छोटी को इस्तेमाल करने वाली है। छोटी को इस्तेमाल करके उसे ये कहेगी कि तुम्हारी मम्मी जब डिम्पी भाभी को बेबी हो जाएगा तो वो तुम्हें अनाथ आश्रम भेज देंगे। और ये सारी बातें अनुपमा सुन लेती है, और अब उससे नहीं सहन होता तो वो अनुज को बुलाती है और सब कुछ मालती देवी के बारे में सब कुछ बता देती है। और ये भी कहती है कि मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से पास नहीं आ रही, इसलिए अब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए। उसे अनुज को सब कुछ अनुपमा बता देगी, तब जाकर अनुज मालती देवी को घर से बाहर निकालेगा, कहेगा मेरे घर में रहना है तो तमीज़ से रहिए, और मैंने आपको बहुत सहन किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे अनु के कहने पर आपको इस घर में रखा है, मैंने अभी तक आपको अपनी माँ नहीं माना है।
इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, इज्जत से चले जाइए, नहीं तो फिर अगर मैं अपने पे आ गया तो फिर मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा बाहर। मैंने आपको सहन किया सिर्फ और सिर्फ मेरी अनु की वजह से, लेकिन अब नहीं। अब देखते हैं, यही दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत ही आ रहा है अंजू जी के, वो छोटी को यूज़ करेगी। जिस तरीके से पाखी ने बात की ना छोटी से कि तुम्हें अनाथ आश्रम भेज देंगे, वही हथियार बनाने वाली है मालती देवी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मालती देवी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि बुरे लोग कभी कामयाब नहीं होते। जिसके अंदर सच्चाई होती है वही कामयाब होते हैं। और अब इतना प्यार करने वाला अनुज अनुपमा को छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकता है? और ये भी सुनने में आया है कि वो शादी नहीं करेगा। आएगी उसकी लाइफ में दूसरी लड़की, लेकिन वो शादी नहीं करता। और छोटी की भी डेथ नहीं होने वाली है, छोटी भी जिंदा ही रहेगी, लेकिन शायद 5 साल का लीप आने वाला है, जिसमें अनुपमा अमेरिका में होगी और अनुज यहाँ पे होगा, लेकिन वो फिर भी अपनी अनु को ही याद करेगा। और बाद में शायद वो अमेरिका जाए और फिर से हमें वो लव स्टोरी देखने को मिले। लेकिन अब देखते हैं क्या दिखाते हैं सीरियल में, क्योंकि सुनने में तो यही सब आया है कि अनुज ही मालती देवी को घर से बाहर निकालेगा। और अनु की भी डेथ नहीं होने वाली है, छोटी अनु को कुछ भी नहीं होगा। और पाखी को भी अनुपमा ही अपने घर से निकाल के वनराज शाह के घर लेके जाएगी, अपने मायके छोड़ के आएगी और कहेगी कि अब इस लड़की को आप ही अपने पास ही रखिए। जो वो सौपाड़ी हाउस में जो कुछ भी कर रही है, वो सारी बात वो वनराज को बताती है कि आपकी बेटी कौन से करामत कर रही है कपाड़िया हाउस में, और अब आप अपनी बेटी को आप ही संभालिए। लेकिन अब ये कपाड़िया हाउस में नहीं रह सकती। यही सुबह से यही सब इंस्टाग्राम पे कहे, सोशल मीडिया पे कहे या फिर यूट्यूब पे कहे, यही आ रहा है। लेकिन सच में अब मालती देवी के बारे में क्या ही बोले। उनके जैसे घटिया औरत आज तक मैंने नहीं देखी, इसलिए बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, आज सच में वो सीन बहुत ही अच्छा लगा जो अनुज और अनुपमा का दिखाया है। कह रहे हैं ना, जितने अनुज और अनुपमा के प्यार भरे सीन दिखाएंगे, उतना ही बाद में मेकर सबको रुलाने वाले, दोनों को अलग करके। लेकिन अब ये अलग कैसे होते वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। और कल मोना जी और किरण जी, आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत है। और रानी जी, सच में आप बहुत ही अच्छे कमेंट लिखती है, और हम भी जो भी कहते हैं उसमें भी आप बहुत ही अच्छा कहती है। आपका सच में दिल से थैंक यू रानी जी। महिमा, कुमुद जी, आप दोनों के ऑडियो भी कल बहुत अच्छे थे। कुमुद जी, आपका जो महाभारत वाला जो उदाहरण दिया आपने, सच में बहुत अच्छा था, वो मज़ा आ गया सुन के भी आपका ऑडियो। मनीषा जी, आपने भी बहुत अच्छे से पॉइंट रखे। संदीप्ति, तुम्हारा ऑडियो भी कल बहुत अच्छा था। तुमने जो पाखी के बारे में कहा, बाघ के बारे में कहा, सच में दोनों ही सच था। इसलिए सभी के ऑडियो बहुत अच्छे रहते हैं और अलग अलग पॉइंट रहते हैं सबके। लेकिन आज सबसे अच्छा सीन अनुज और अनुपमा का था। अंजू जी, जिस तरीके से अनुज ने अनुपमा को वहां पे बुलाया, कहते आपने इतनी अर्जेंटली मुझे बुलाया, पता है मैं कितना डर गई थी, भागी भागी आई हूँ यहाँ पर। यही तो चाहिए था। वो नकली छिपकली से तो तुम डरी नहीं, इसलिए मुझे इस तरीके से बुलाना पड़ा। अच्छा, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ प्लान बनाकर तुम्हें बाहर ले जाऊं।
और सरप्राइज दूं, लेकिन तुम डर भी गई और तुम्हें सरप्राइज भी मिल गया, तो इससे तो यही हुआ ना कि सोने पे सुहागा हो गया। मैं बात करता रहूंगा और तुम सुनती रहोगी। चलो चलो कुछ ऑर्डर करो। तब अनुपमा कहती आप ही ऑर्डर कीजिए। नहीं, तुम ऑर्डर करो, मुझे तुम्हारी पसंद का खाना खाना है। तब अनुपमा मेन्यू देखती है और ओ माड़ी रे। अनुज कहता है क्या क्या हुआ? तब कहती है रोटी 190 रुपये, दाल 590 रुपये और सब्जी, पनीर की सब्जी 890 रुपये। 10 रुपये 10 रुपये क्यों छोड़ दिए इन लोगों ने? मैं यहाँ तुम्हें डेट पर लाए और तुम्हें कपड़े बदलवाए, मैंने कपड़े बदले, जल्दी जल्दी बुलाया, तो तुम मुझ पर ध्यान दो ना, अपने पति पे ध्यान दो, अपने पति के साथ बातें करो, रोमांस करो। और तुम ये सब्जी के दाम देख रही हो? दाम मत देखो, मेन्यू देखो। अरे लेकिन पैसे, हाँ पैसे है, लेकिन पैसे इतने खर्च, हाँ मुझे पता है कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, लेकिन तुम ही तो कहती हो ना कभी कभार पैसे खर्च भी करने चाहिए, तभी लक्ष्मी आएगी। तो दाम मत देखो, मेन्यू देखो और ऑर्डर दो। तब दोनों का रोमांस। बोले तुमने डिम्पी से बात की? तब अनुपमा कहती है कि डिम्पी से नहीं, लेकिन टीटू से बात की मैंने। और टीटू ने फिर बाद में वो बताती नहीं कि क्या हुआ करके, लेकिन बताती कि अब जरा गाड़ी रोकेगा तो क्यों, घर पे मेथी लेके जाना है, टमाटर लेके जाना है, पूजा के लिए कपूर भी लेके जाना है। तब अनुज कहता है बप, मैं यहाँ तुम्हें रोमांस करने गया, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, रोमांस करने के लिए बोला है मैंने तुम्हें कि हम कुछ वक्त बिता पाए, और तुम मेथी धनिया कपूर की बातें कर रही हो। तुम्हें ना सब्जी वाले से शादी करनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है। तब अनुपमा कहती बाप, कुछ भी अनुज, कुछ भी कहते आप। तब अनुज का वो अनुपमा को देखकर उसको स्माइल करना, हंसना और बाद में उसके हाथों पे हाथ रखना, तो शर्मा जाती है अनुपमा। वो उसके हाथों पे भी किस करता है और आग भी मारता है। तब अनुपमा कहती है आप क्या कर रहे थे? किस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सब है तो क्या सबको करूँ? सच में वो सीन बहुत अच्छा था। बस सबको किस करूँ क्या? तुम कहती हो तो चलो मैं सबको किस कर लेता हूँ। आप सबको किस क्यों करेंगे? तो फिर अपने पति पे ध्यान रखो, अपने पति पे ध्यान दो। तब वो अपना हाथ देता है, तब अनुपमा अनुज को किस करती है। सच में आज वो सीन बहुत अच्छा था अंजू जी, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया आज। इसलिए अब तो ये पक्का है कि अनुपमा अमेरिका जाएगी और अनुज और अनुपमा अलग होंगे। अब वो ये कहाँ तक अलग होंगे, कहीं भी ये भी सुनने में आया कि तीनों अमेरिका जाएंगे, उसके बाद कुछ हादसा होगा। लेकिन आज डिम्पी का जो सीन दिखाया, सच में आज वो कहावत सही हो गई कि जो अनुपमा ने बात से कही थी कि डिम्पी हमारे घर की बहू है, हमारे आंगन में खूंटे से बंधी गाय नहीं। लेकिन आज वही हुआ, आज उसे घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तब काव्या कहती है कि इनसे ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जिसकी सुनेंगे वही आके बोलेगी। वो नाचना भी जानती है और नचाना भी जानती है। सच में ये बात काव्या की बहुत मजा आ गई, अनुपमा नाचना भी जानती है और सबको नचाना भी जानती है। ये तो बिल्कुल सही है कि अनुपमा के आगे ना वनराज की चलती ना बाकी चलती है। इसलिए देखते अब आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए।
तो मजा ले लेके किया है आपने ऑडियो। आपका फेवरेट सीन इसमें आ गया तो आपको मजा ही आ गया। कैसे आपने, कह सकती हूँ कि आपने कितना एंजॉय किया होगा अनुज और अनुपमा के उस डेटिंग वाले सीन को। सबने किया, मैंने भी किया, मैंने तो पूरा वीडियो बनाया है। आपका ऑडियो सुन के मुझे अच्छा लगा। तो हमेशा आपको मैं कहती हूँ कि आप डायलॉग टू डायलॉग याद करके बहुत अच्छे से ऑडियो बनाती हैं और टाइम स्पेंड करती हैं। बस इतना ही कहूंगी कि टाइम जो है आजकल 12 मिनट से भी ऊपर जा रहा है, तो इतना भी टाइम बस स्पेंड कीजिए कि मुझे काटना पड़े। तो आगे से प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आपके दोनों वीडियो देखे और कल का भी वीडियो देखा, नागिन मालती देवी राजनीति को समझते हुए भी अनुपमा की बर्बादी का इंतज़ार कर रही है। उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अनुपमा जो एक एक ईंट जोड़ के घर बना रही है, उसके बारे में भी बताया आपने। तो वो घर में रहने वाले पता है कि इस तरह के है तो क्यों झेल रही है, क्यों निकाल नहीं रही है। और उसके बाद का भी वीडियो आपका बहुत अच्छा था, जिसमें आपने मालती देवी के आने से अब तक की सारी बातें बहुत क्लियरली बताई। ये मालती देवी का एक ही एजेंडा है, ये माँ तो नहीं है अनुज की, और वो अनुज को बर्बाद करने के लिए भी आई है। और आज के भी दूसरे वीडियो में आपने यही बात बताई कि मालती देवी की शायद कोई बेटी या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से अनुज की वजह से उसकी बेटी की या उसके किसी रिश्तेदार को कोई नुकसान हुआ है, तो वो अनुज अनुपमा को अलग करने का ही मकसद दिख रहा है। ये आपके दूसरे वीडियो से आपने अच्छे से समझाया। पहले वीडियो में आपने बताया कि पाखी की बहन को तो उसको तो अकल ठिकाने लगाई, उसको बदतमीज़ी के, अब पाखी को भी थोड़ा सा सबक सिखा दे तो अच्छा लगेगा। उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया, जो बुज़ुर्ग अपनी मर्जी से नहीं मजबूरी में काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में, उसका वो लड़की के द्वारा अपमान पहले आवाज़ सुन के तो हम सभी को यही लगा था कि यहाँ पे पाखी है, लेकिन वो उसका चेहरा दिखाया तब समझ में आया कि ये लड़की भी इसी तरह से पाखी की जैसे ही वो घर में भी इसी तरह से करती होगी। तो अब दूसरों के बच्चों को अनुपमा समझा सकती, सिखा सकती है, तो अपनी बेटी को अब से कड़े कदम लेने ही होंगे, वरना पाखी और बढ़ती जाएगी। मैंने धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक से मुझे जो 5 पॉइंट सीखने में मिले वो बहुत सबसे अच्छे थे। पहला, जब अनुपमा यहाँ डांस एकेडमी में आती है, तपिश को डांस करते हुए देखते, जनरेशन गैप होते हुए भी अनुपमा ना वनराज और बाबा के खिलाफ तपिश को भड़काती है, वरना बल्कि उसको दोनों के बारे में समझाती है कि तुम्हारी जो पीढ़ी है वो समाज के बारे में बाद में सोचती है, अपने बारे में पहले सोचती है, और बा की पीढ़ी है जो, तो वो लोग हैं वो अपने पहले समाज के बारे में सोचते हैं, बाद में वो अपने बारे में खुद खुश हैं या नहीं है। दूसरी बात, तपिश की आंखों में अनुपमा ने एक प्यार की जगह उसकी तकलीफ़ देखने की कोशिश की, और तपिश के माता पिता नहीं हैं, ये अनुपमा को दुख लगा। ये भी अनुपमा सबकी बातें समझ सकती है। तीसरी बात, आज के धारावाहिक से बा के मना करने पे डिम्पी घर पे बैठ तो जाती है, लेकिन वो कहती है कि अगर मुझे जाना होगा तो मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन वनराज कुछ नहीं सुन रहे हैं, उसने बा से सारे बिल इकट्ठे करने को किए। कौन सी ऐसी लॉटरी लगी वनराज शाह को कि वो अनुज अनुपमा के पैसे देने के लिए सारे के सारे बिल इकट्ठे कर रहे हैं। खैर, ये भी आगे दिखाएंगे ही। तो काव्या का एक डायलॉग आज के सीरियल में बहुत अच्छा लगा। अनुपमा जितना अच्छा नाचती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से नचाती है। तुम डिम्पल अभी शांत रहो, अभी ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जिसकी बात सुनते हैं उसे नाचना भी आता है और नचाना भी आता है। मालती देवी को आज थोड़ा सा अनुपमा से डर लग रहा है। बरखा के उकसाने पर वो कहती है कि मैं जो करूँगी वो मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ।
अब तो पक्का है कि मालती देवी साजिश के तहत ही आई है मैम। मैं और बहुत सी बहनें हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि मालती देवी का इस धारावाहिक में एंट्री जो दिखाई गई है वो किसी न किसी मकसद से दिखाई गई है। अनुज अनुपमा को बर्बाद करने के लिए अचानक आज आपने भी अपने वीडियो में बताया, कल भी आपने बताया था, इससे पहले भी आपने भी बताया था कि मालती देवी का कोई बेटी या कोई रिश्तेदार है जिसकी ज़िंदगी अनुज की वजह से बर्बाद हुई है। तो अनुपमा को अनुज कापड़िया के नाम से पहचानना, डांस एकेडमी का अधिक उत्तराधिकारी बनाना, ये सब मालती देवी साजिश के तहत ही करती रही। अभी तक उसके सारे प्लान फेल हो रहे हैं। पर मुझे इतना पता है मैम कि जो कान्हा जी पर पूरा भरोसा करते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, कान्हा जी उसे कभी निराश नहीं करते। तो अनुपमा को भी निराश नहीं करेंगे, अनुपमा को भी इस समस्या के समाधान से निकालेंगे। और बरखा को पता चले गया जब मालती देवी क्या है, तब बरखा की हवाइयाँ निकल जाएगी, क्योंकि बरखा अभी तो मालती देवी को अपने शब्दों के लिए वो उनका कंधा इस्तेमाल कर रही है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मालती देवी का कंधे का इस्तेमाल कर रही है। शब्द मालती देवी के होते हैं लेकिन वो सिखाए पढ़ाए बरखा के होते हैं। और नए आने वाले प्रोमो में जो दिखाया गया, अब इतनी छोटी बच्ची को मोहरा बनाना, इतनी छोटी बच्ची के दिल को चोट पहुंचाना, कान्हा जी कभी पाखी को माफ़ नहीं करेंगे। और जो हो रहा है पाखी के साथ अच्छा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इससे भी और ऐसा दिखाए कि पाखी जैसी लड़कियों को पता चले कि उसकी औकात क्या है। और वहाँ रेस्टोरेंट में ये लोग प्यार के जो पल चुराए इन लोगों ने, रेस्टोरेंट में होते हुए भी अनुज अनुपमा ने, वहाँ पे एक लड़की का आना और बड़ी बदतमीज़ी से एक बुज़ुर्ग के साथ में बदतमीज़ी करना। अनुज अनुपमा पहले कुछ नहीं बोलते, जैसे ही उसने पानी फेंका और हाथ उठाने जा रही थी, अनुपमा ने उसे उसकी औकात दिखाई। आज धारावाहिक में पहली बार अनुज को अपने नाम का उपयोग करते हुए दिखाया कि मैनेजर को उन्होंने कहा कि आप अपने मालिक को फ़ोन कीजिए और कह दीजिए कि अनुज कपाड़िया से बात करना चाहता है। और एक बात और अच्छी लगी आज के धारावाहिक में, जो बहुत बड़ी सीख थी, सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग। वो लड़की अपनी बताती है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं अभी आपका ये डाल रही हूँ, इनको अभी के अभी नौकरी से निकालो। तो लड़की कहने से मैनेजर निकालने ही वाले थे और वो बुजुर्ग की आंखों में आंसू, हम सभी को आंसू दे गए कि इतनी मजबूरी होगी कि वो इस उम्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है सर, मुझे मत निकालो। पर वो लड़की भी पाखी जैसी ही बदतमीज़ होगी, इसे निकालो नहीं तो मैं मीडिया में फैला दूंगी आपके नेगेटिव रिव्यू देख के। तभी अनुज अनुपमा के आकर उससे कहते हैं कि अभी इनको तुमने काका को तुमने पानी पे जानबूझ के डाला है, तुम इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो वरना हम तुम्हें, ये काका से कहते हैं कि काका तो आप इसको मारो और हम वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि ये लड़की इनसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तब वो लड़की माफ़ी मांगती है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस दिल से, और इस लड़की की एंट्री का भी कोई ना कोई मकसद होगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू कुमुदिनी जी, थैंक यू रानी जी आपके कमेंट्स हमेशा ही हम सबको प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ख्याति जी आपका, वर्षा जी आपका, महिमा जी, रेखा जी, आप सभी का, ममता जी, किरण जी, आप सभी का ऑडियो बहुत अच्छा था। कुमुदिनी जी आपका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सिखा जाता है। और संदीप्ति जी आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी, सही पॉइंट पकड़ा है। अनुपमा हमेशा कान्हा जी पे भरोसा करती है, इसलिए उसको सारे दुख सहने की पावर भी मिलती है।
तो बढ़िया था आपका ऑडियो भी, थैंक यू सो मच मनीषा जी। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.